Hello bachcho, let's read the question. The question says that a screw gauge has 500 divisions on its head scale and the head scale moves 5 mm when rotated 10 times. Then determine the pitch and the least count of the screw gauge. The first is the pitch of a screw gauge is 0.5 mm and its least count is 0.01 mm. Find the number of divisions on the head scale. यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक स्क्रू गेज है जिसके हेड स्केल पे 500 डिविजन्स बनाए गए हैं और जो हेड स्केल है वो 5 मिलीमीटर रोटेट कर 5 मिलीमीटर मूव करता है जब उसको 10 टाइम्स रोटेट किया जाता है। तो हमें वहां पर पिच और लीस्ट काउंट बतानी है स्क्रू गेज की। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि अगर स्क्रू गेज की पिच आपकी 0.5 mm है और उसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हेड स्केल पे होंगे। And the second question is, when the tip of the screw gauge is contact with the stud, 96th head scale division coincides with the baseline. If the least count of this screw gauge is 0.01 mm, then find out the value and nature of correction to be made on observations. Take the number of divisions on the head scale as 100. तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर स्क्रू गेज की स्क्रू का जो टिप है वो स्टड के साथ कांटेक्ट में है तो जो 96th हेड स्केल डिवीजन होगा वो बेस लाइन से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। और अगर स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट, इस स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट यहाँ पर अगर 0.01 mm है, तो हमें यहाँ पर बताना है नेचर ऑफ करेक्शन की वैल्यू जिसको ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया है। नंबर ऑफ डिविजन हेड स्केल पर दिया गया है कि 100 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर हमको स्क्रू केस की पिच दी गई है और लीस्ट काउंट दिया गया है और नंबर ऑफ हेड स्केल यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द हेड स्केल हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, द की कॉन्सेप्ट इज कि जो लीस्ट काउंट होता है हमारा स्क्रू गेज का वो क्या होता है, और लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का होता है कि वो मिनिमम लेंथ स्क्रू गेज की जिससे हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट होता है that is equal to pitch upon number of divisions on the head scale। जो नंबर ऑफ डिविजन है हेड स्केल पे यहाँ पर हम वो मेंशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या क्या गिवन दे रखा है। ये हमारा ए के लिए है। सो गिवन हमारा क्या है, गिवन दिया गया है कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड स्केल कितना है हमारा 500 डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल कितना है, 500 डिवीजन है। यहाँ पर जो स्क्रू है, जो डिस्टेंस यहाँ पर स्क्रू मतलब क्या कर रहा है, जो स्क्रू का जो टिप है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, दैट इज 5 mm। जब उसको रोटेट किया जा रहा है 10 टाइम्स तो हेड स्केल कितना मूव कर रहा है, 5 mm। तो यहाँ पर हम ये भी मेंशन करेंगे, डिस्टेंस moved by the tip of the screw for 10 rotations of head कितना है यहाँ पर, 5 mm। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस मूव किया जा रहा है स्क्रू की टिप के द्वारा 10 रोटेशन में, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ द स्क्रू फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्क्रू इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू की पिच बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको लीस्ट काउंट के लिए पिच फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले पिच देखते हैं, दैट इज यहाँ पर हमको पिच दे रखा है, मेंशन किया गया है 0.5 mm। सो यहाँ पर हमारा जो पिच है वो कितना है, 0.5 mm।
तो हम यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि पिच 0.5 mm यहाँ पर लिखा क्यों गया है। यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रोटेशन 10 टाइम्स कर रहा है, यानी कि 10 रोटेशन में वो 5 mm मूव कर रहा है। तो फिर हम अगर 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.5 mm आ जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पर फिर 0.5 mm आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि लीस्ट काउंट हमारा क्या हो जाएगा, तो वैल्यूज को पुट करेंगे। Least count is equal to 0.5 mm, that is pitched upon number of divisions on the head scale, that is 500. So 500 डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया लीस्ट काउंट। अब हमको यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द हेड स्केल भी बताना है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल को कैलकुलेट करेंगे कैसे, हम इसी लीस्ट काउंट के फॉर्मूले से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लीस्ट काउंट के फॉर्मूले से होता है हमारा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल हो जाएगा पिच अपॉन लीस्ट काउंट। तो वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे। जो पिच है हमारा वो कितना है 0.5 mm है। लीस्ट काउंट हमारा कितना आ गया 0.001 मिलीमीटर आया है। इसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.0001 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज जो इसका लीस्ट काउंट दिया गया है वो कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 0.01 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यानी कि जो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड स्केल है वो हमारा कितना आ गया 50 आ गया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ करेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया है। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट जो होता है अगर उसके पास पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो वहां पर नेगेटिव जीरो करेक्शन बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है ये, फॉर कैलकुलेटिंग द जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है हमारा निगेटिव ऑफ हो जाता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन माइनस एन। तो यहाँ पर जो हमारा n है वो क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द हेड स्केल है। और यहाँ पर जो हमारा स्मॉल n है वो क्या है, वो हमारा हेड स्केल डिवीजन है जो बेस लाइन से यहाँ पर क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि स्मॉल n आपका 96 है इसका मतलब, और जो कैपिटल n है उसका क्या है वो 100 है। तो हम वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस ऑफ 100 माइनस 96 क्या आ जाएगा -4 डिवीजन। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है, इस स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट है 0.01 mm। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि जो लीस्ट काउंट है हमारा वो क्या है 0.01 mm। लीस्ट काउंट 0.01 mm हो गया। इसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, जीरो एरर फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे जीरो एरर इज इक्वल टू कितना आया है हमारा -4 डिवीजन आया है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से तो हमको जीरो एरर मिल जाएगा। और जीरो एरर हम निकाल क्यों रहे हैं, अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आता है तो जो उसका नेगेटिव जो हो जाएगा वो जीरो करेक्शन हो जाएगा।
सिमिलरली इसी तरीके से वाइस वर्सा होता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आता है तो जीरो करेक्शन जो यहाँ पर लिखा जाता है वो पॉजिटिव में लिखा जाता है। तो जीरो करेक्शन के लिए हमको जीरो एरर फाइंड आउट करना होता है। तो जीरो एरर हो जाएगा -4 इंटू 0.01, जो हमारा लीस्ट काउंट दिया गया है कितना आ गया, -0.04 mm। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जीरो एरर आया है वो हमारा क्या है, नेगेटिव में। तो अगर हमारा जीरो एरर जो नेगेटिव में आया है तो इसका मतलब जीरो करेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जीरो करेक्शन हमारा पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पर जीरो करेक्शन लिखेंगे, जीरो करेक्शन इज इक्वल टू प्लस ऑफ 0.04 mm। इसका डेफिनेशन ही यही होता है कि व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट हैविंग पॉजिटिव जीरो एरर, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है देन नेगेटिव जीरो करेक्शन इज मेड। तो नेगेटिव जीरो करेक्शन बनाया जाता है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि सिमिलरली अगर हमारा मान लीजिए नेगेटिव जीरो एरर आता है तो पॉजिटिव जीरो करेक्शन बनाया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जीरो करेक्शन कितना हो गया, प्लस ऑफ 0.04 mm। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।